कैसे मीटिंग का इंटरेक्शन का सर कल 11 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। उसके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित अधिकतर बालिकाओं के स्कूलों में अवकाश है और संजना भगवती इसी क्रम में GGIC चंपा नीतू महाराज। ये बाल विकास विभाग की ओर से एक पहल की गई थी जिसमें कॉफ़ी विद DM इस प्रोग्राम को रखा गया था। इसमें बेसिकली हमारी जो दूरस्थ क्षेत्रों की बालिकाएं हैं वो GGIC की हैं, डिग्री कॉलेजेस की हैं। उनकी कुछ जिज्ञासाएं थीं, कुछ अपने भविष्य को लेके उनकी शंकाएं थी। तो हमने एक बड़े ही इनफॉर्मल माहौल में उनको हम अपनी तरफ से हमने समझाने का प्रयास किया है, कुछ अपने अनुभव साझा किए हैं। हमारे यहाँ पे इस समय कई महिला अधिकारी हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन बच्चों के एक प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगे और मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयास हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। दसमोत्तर तक चाहे वो कोई कक्षा हो, उसको अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, जिनके परिवार कमजोर हैं, उन लोगों को छात्रवृत्ति दिए जाने का काम समाज कल्याण विभाग से ही किया जाता है। हमारा विभाग लगभग अधिकतम जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और छात्र हित में ही काम करने के लिए संकल्पबद्ध है, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर जो भी वृद्ध होते हैं उन वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन, ऐसे वृद्ध जिनके परिवार की मासिक आय 4000 रुपये से अधिक न हो अथवा वो BPL, तो ऐसे वृद्ध जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं उनको समाज कल्याण विभाग से वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। ऐसे दिव्यांग जो 40% से अधिक दिव्यांग हैं उनको समाज कल्याण विभाग से दिव्यांगता पेंशन दी जाती है। अगर 40% से कम है तो उन लोगों को मासिक रूप से 1200 रुपये की पेंशन CU रौतेली योजना के अंतर्गत प्रदान की। मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। इस वक्त देवी पूजन हो रहा है, नवरात्र चल रहे हैं और आज सप्तमी है। आज से ठीक एक दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर को जब अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ मनाई जाएगी, उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होगा। लेकिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस एक दिन पहले अवकाश को देखते हुए मनाया जा रहा है। वर्ष 2011 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से इस दिन को मान्यता मिली और ये जो बच्चियां हैं तकरीबन दुनिया की आधी आबादी, उसमें टीनेजर हैं, उसमें यूथ हैं, उसमें कामकाजी महिलाएं हैं, विविध किस्म की महिलाएं हैं। किशोर अवस्था से लेकर बुजुर्ग तक महिलाओं की क्या दिक्कतें हैं, क्या चुनौतियां हैं, उनकी सुरक्षा का क्या मामला है, उन्हें कैसे सशक्त किया जा सकता है, ये तमाम बिंदु, ये तमाम मामले बच्चियों गर्ल्स को जानने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आज चंपावत जिले के अलग अलग स्कूल्स के गर्ल्स यहाँ आई हैं, उनकी गर्ल्स के साथ उनके टीचर्स, उनके प्रिंसिपल भी उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। तो आज ये एक नए किस्म से एक अभिनव प्रयोग है कि तमाम बालिकाएं विभिन्न महकमों में जा रही हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था, जो भी कार्यक्रम होते थे स्कूलों में होते थे या किसी अन्य वेन्यू में होते थे और उसमें संवाद होता था। लेकिन उन कार्यालयों में जाकर उनके कामकाज को जानना और उन कार्यालयों में इन बच्चियों की जो दिक्कतें हैं उसको वो एड्रेस कर रही है। तो क्या समस्याएं हैं ये बताने से पहले जिन जगहों से बच्चियां आई हैं, देखिए चंपावत जिले के जो जेंडर इक्वेशन का जहाँ तक मामला है, तकरीबन 48% से अधिक महिलाएं हैं, 3 लाख की आबादी है। प्रशासनिक तौर पर 2 SDM जो लोहाघाट और पार्टी की हैं वो महिला हैं। देश की राष्ट्रपति स्वयं महिला हैं और कुछ राज्यों में, दिल्ली अभी हाल में महिला मुख्यमंत्री बनी है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, नौकरी से लेकर घरेलू संघर्ष तो वो करते ही हैं, घर के भीतर और घर के बाहर दोनों स्थानों पर उनकी जो भूमिका है और उनकी अपनी दोनों भूमिका में दोहरी भूमिका वो पुरुषों की अपेक्षा अधिक कुशलता से, अधिक सजगता से निभाती है। तो बच्चियों के सामने क्या मुद्दे हैं? आमतौर पर सब पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं। कहाँ, कौन से स्कूल से? आपके क्या समस्या है पढ़ाने के लिए? जो टीचर हैं आपके वहाँ पर्याप्त? टीचर में जो लेक्चरर्स हैं
कोई विषय ऐसा नहीं है जिसमें हिंदी में हमारी प्रिंसिपल मैम ने पीटीआई में रखी है, वैसे वो कोई बच्चा अपनी बात कहना चाहता है कि क्या उनको जो दूर से आता है, कोई 4 किलोमीटर दूर से पैदल करके आता है, ऐसा बच्चा है? हमारे स्कूल में खासतौर से आते हैं। तो उन बच्चों की दिक्कतें क्या होती है, खासतौर पे जो जाड़ों के समय में जब शाम को छुट्टी होती है और अंधेरा जल्दी होता है, तो क्या समझनी करके आती है? कोई आवाजाही में कोई समस्या, असुरक्षा का भाव, ऐसा कुछ होता है? जैसे सर वो बारिश में भी मतलब उनको खतरा रहता है आने का, बहुत दूर से आती है, वो अकेले भी आती है, कैसे लड़कियाँ। तो आप लोगों को हमें तो टीचर्स प्रेरित करते हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन क्या घर में आप लोग काम भी संभलता घर की करती होगी, उसके साथ पढ़ने के लिए कैसे मोटिवेट करते हैं पेरेंट्स? जैसे आपके भाई होंगे, उनके और आपके बीच में किस तरह पढ़ाई को लेकर, काम को लेकर एक वितरण होता है? आप लोग घर का काम करते हैं, मतलब काम के साथ पढ़ते हैं, तो इसमें आप लोगों के जो चैलेंजेस हैं बढ़ते होंगे। तो आप लोग के भाई भी काम करते हैं घर के या सभी करते हैं? और क्या इसके अलावा कोई अन्य आप लोग स्पोर्ट्स में खेलते हैं? कोई किसी खेल में आपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह में पार्टिसिपेट किया है? खो खो में। अभी आप समाज कल्याण विभाग में हैं, तो समाज कल्याण विभाग की योजनाएं आई, तो वो योजनाएं आप लोगों को मालूम चलिए, आप लोगों के लिए पहले गौरा देवी कन्यादान योजना वो यहीं से होती है, इंटर पास 10 के, लेकिन अब वो डिपार्टमेंट बदल गया है, तो वो योजना मालूम है? आप लोगों को हायर एजुकेशन में क्या फैसिलिटीज मिलेगी वो सब बताया है? तो समाज कल्याण विभाग नाम से ही समाज का कल्याण करने वाला विभाग है। किस तरह से समाज के जो तमाम तबके हैं, और उसमें सबसे अहम गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनको लेकर क्या योजनाएं हैं, उसमें हमारे साथ समाज कल्याण विभाग क्या है? तो सर, इसमें क्या समाज कल्याण विभाग स्कूलों को किस तरह से लाभ पहुंचाता है? कौन कौन सी योजनाएं ऐसी हैं, कौन कौन सी योजनाएं स्कूल वालों को जाननी चाहिए जो बच्चियों के काम आए? क्योंकि विद्यालयों में अधिकतर कक्षा 1 से लेकर इंटर तक के और इंटर के बाद डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राएं अध्ययनरत रहते हैं, जिसमें समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का काम करता है। अभी वर्तमान में हमारे डिग्री कॉलेज चंपावत के राकड़ी फुलारा में बाबू जगजीवन राम छात्रावास आवासीय छात्रावास योजना के अंतर्गत 5-5 करोड़ रुपए के एस्टीमेट तैयार हैं, जिसमें 50 बेडेड बालक और 50 बेडेड बालिका का छात्रावास बनाना प्रस्तावित है, जिनके एस्टीमेट हमें प्राप्त हो गए। इनको निर्देशालय भेजा जा रहा है, ऑनलाइन किया जा रहा है, और छात्रवृत्ति से संबंधित समस्त योजनाएं NSP पोर्टल पर, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध हैं। आप लोगों ने आवेदन किए भी होंगे और शायद रिसोर्स मिल भी रहा होगा। गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज चंदेवल की प्रिंसिपल हैं पूजा जी, तो आप आज बच्चों को आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आना बहुत मुश्किल होता है, ब्लॉक में भी नहीं जा पाती, तो स्कूल की जो पढ़ाई का उससे डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन ये ऐसा मौका है जो गर्ल्स चाइल्ड के लिए चीज़ों को नए तरीके से सीखेगा। तो यहाँ जो बच्चे आई हैं, कितनी गर्ल्स आपके विद्यालय से आई हैं और या किन किन विभागों में घूम के देख चुकी हैं? मतलब 10 लड़कियां हम जनरल लाए हैं और 3 लड़कियां हमारी जो पुरस्कृत होनी है उनको लाए हैं। 13 टोटल बच्चे आए हमारे, और बाकी यहाँ पर से अभी भ्रमण कराया जा रहा है, विभिन्न विभागों में इनका जानकारी प्राप्त कर सकें, जहाँ विद्यालय में अन्य छात्राओं को भी जानकारी देंगे ये लोग, यहाँ से अच्छा सीख के जाएंगे। तो विद्यालय की क्या दिक्कतें हैं, जैसे खासतौर पर टीचिंग स्टाफ बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था है या अभी उसमें कोई कमी है? अभी मुख्य तो यही है कि शिक्षिकाओं की कमी है, कार्यालय में कमी है, 4th क्लास नहीं है, अन्य भी बहुत सारे कारण हैं, दुर्गम के विद्यालय हैं, बच्चे दूर दूर से आते हैं, जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं दुर्गम क्षेत्रों की। उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, नहीं अभी सर्टिफिकेट बन गया है उसका, अभी तो उसको ऑनलाइन कराइए और एक UDID कार्ड बनता है, आप UDID कार्ड के लिए भी अप्लाई करें। अभी वो बच्ची हमारे इंटरव्यू में नहीं है।
तो उसको दिव्यांग पेंशन मिलेगी। ठीक है, दिव्यांग पेंशन के लिए किसी भी CSC में आप आवेदन करवा दीजिए और ऑनलाइन प्रक्रिया है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की है तो खुली बैठक का प्रस्ताव लगेगा, उसके मासिक परिवार की आय लगी 4000 रुपये से कम होगा। BPL तो बहुत ही अच्छा है। स्टूडेंट्स हैं देवी दूधा जो माँ बाराही धाम के लिए जाना जाता है, और इस बार माँ बाराही धाम में पहली बार अष्टमी की जो पूजा होगी वो ऑनलाइन भी हो रही है देवी दूधा में। ये भी एक खास भाग्य का नवरात्रि में एक मौका है। और अमोड़ी चंपावत से 29 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो हायर एजुकेशन के केंद्र हैं। अमोड़ी में भी ग्रेजुएशन तक पढ़ाई होती है। देवी दूधा बेशक माँ बाराही धाम के नाम पर है, राजकीय आदर्श महाविद्यालय का टैग भी है, और सरकार की ओर से इस महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की घोषणा काफ़ी पहले की जा चुकी है, लेकिन अभी उसकी क्रियान्वयन का स्टूडेंट्स को इंतजार है। क्योंकि आज बात अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की है। बालिकाओं का और महिलाओं का समाज में क्या स्थान है हर कोई जानता है। तकरीबन 50% की आबादी महिलाओं की है, बच्चियों की है। जानते हैं कि बच्चियों की दिक्कत क्या है। मुख्य रूप से 3 मसले हैं: सुरक्षा का, सम्मान का और सशक्तिकरण का गर्ल्स के आगे रहता है। तो इसको बताने के लिए देवी दूधा की चंपा उक्ति है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को आप कैसे देखती हैं? क्या दिक्कतें मतलब रोज़मर्रा के जीवन में आप लोगों के सामने आती हैं? जो महिलाओं के लिए वर्तमान समय में काफ़ी सुविधाएं तो आ गई हैं, लेकिन अभी भी कोई बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां महिलाओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके पास कुछ ना होते हुए भी एक घर की जिम्मेदारी जरूर होती है कि उनको घर के काम भी करने और अपना पढ़ाई का भी करना है। ये उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। पढ़ाई के बाद क्या रोजगार की कितनी गुंजाइश रहती है आप लोगों के लिए? और घर के काम के साथ आप लोगों को पढ़ाई करनी होगी तो वो चुनौतियाँ किस तरह की होती हैं? पढ़ाई के साथ घर के काम करने की चुनौतियाँ तो वो सभी के पास होती हैं, वो नॉर्मल है। और जो विकास के क्षेत्र में जैसे हम रोजगार की बात करते हैं तो उत्तराखंड सरकार के लिए जो महिलाओं के लिए जो रोजगार हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुले हुए हैं। मतलब महिलाओं को अधिकतर रोजगार दिए जाते हैं उसमें, और बहुत सारी दिक्कतें महिलाओं को करनी ही पड़ती हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। अमोड़ी की चांदनी बोरा ग्रेजुएशन की छात्र है। तो अमोड़ी रिमोट एरिया है, गांव का क्षेत्र है। गांव में हायर एजुकेशन का सेंटर है, एक अच्छी बात है। गर्ल्स को चंपावत या टनकपुर नहीं जाना पड़ता है, घर के पास है। लेकिन क्या जो विषय वहाँ हैं और जिस तरह का आधारभूत सुविधा वहाँ है, क्या वो पर्याप्त है पढ़ाई के लिए या उसमें सुधार होना चाहिए? सर, उसमें बिल्कुल सुधार होना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी कई ऐसे व्यक्ति हैं जो BSc करना चाहते हैं, साइंस साइड से पढ़ना चाहते हैं, पर उनकी कोई वहाँ हमारे कॉलेज में सुविधा नहीं है। और MA के लिए भी उन्हें टनकपुर जाना पड़ता है, खटीमा जाना पड़ता है, चंपा जाना पड़ता है। MA की भी कोई सुविधा हमारे कॉलेज में नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव से जो बाहर को जाते हैं वो हमारे महाविद्यालय में ही पढ़े और उनके लिए MA और साइंस साइड की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। सुरक्षा कितना बड़ा मसला है आप लोगों के लिए? सुरक्षा और स्वरोजगार, आप लोग तसल्ली के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें, घर में सुरक्षित रहें, घर के बाहर सुरक्षित रहें, कॉलेज में सुरक्षित रहें, या जहाँ पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, तो सुरक्षा को लेकर कोई मन में आशंका रहती है? गेट में जैसे चौकीदार भी होना चाहिए, जिससे कि मतलब बच्चा कब आ रहा है उसकी एंट्री हो और बच्चा कब जा रहा है, उसमें गार्जियन के नंबर हो सब, जिससे वो बताए कि आपका बच्चा इतने बजे यहाँ से निकला है और घर पहुँचा कि नहीं। ऐसी सारी सुविधाएं होनी चाहिए। राजकीय महाविद्यालय के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पुष्पा जी के नेतृत्व में ये टीम आई है। तो बच्चियों को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस में आने के लिए ये एक प्रकार से एजुकेशनल टूर कहाँ अभी तक आप घुमा चुकी हैं बच्चियों को? कौन से डिपार्टमेंट में? सर, अभी तो हम थोड़ा सा लेट भी पहुंचे थे सर, क्योंकि बच्चों की वहाँ कंप्यूटर क्लास भी हो रही थी सर। 11 बजे इनकी क्लासें ख़त्म हुई तो उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे और अभी थोड़ा रजिस्ट्रेशन वगैरह की प्रक्रिया इनकी चल रही थी। और थोड़ा से बच्चों को अपनी थोड़े से रास्ते की वजह से वॉमिटिंग वगैरह, बच्चों को थोड़ा बाहर जाना कम होता तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो रही थी। तो उनको वहाँ पे उनकी जो योजनाएं हैं, गौरव देवी कन्याधन है और भी जितनी भी किशोरावस्था में जो लड़कियों को जानकारी दी जानी चाहिए वो जानकारी उनको दी गई। पूजा लोहिया जी हैं जो राजकीय महाविद्यालय देवी दूधा जो आदर्श महाविद्यालय है उसके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपकी जो छात्र हैं वो कहाँ किन किन विभागों का अभी तक विजिट कर चुके हैं, क्या क्या जान चुके हैं? सर, अभी तक हमारे बच्चे ग्रामीण निर्माण विभाग में भ्रमण किया और उससे पहले सहकारिता विभाग में दिए, जहाँ सर ने बहुत अच्छे सहकारिता की अलग अलग जो योजनाएं हैं उनके बारे में बच्चों को जानकारी दी। ये 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण क्या होगा? ये
थीम है, यानी कि एडवांस दौर है, 21वीं सदी का तीसरा दशक है और महिलाओं के, छात्राओं के आगे बढ़े बगैर देश समाज की तरक्की और संभव नहीं है और उसके लिए चाहिए सुरक्षित वातावरण, सम्मान से जीने लायक वातावरण और सशक्तिकरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का संभवतः यही संदेश है और इसी संदेश को साकार करने के लिए तमाम छात्राएं अलग अलग स्थान से जिला मुख्यालय चंपावत आई है।